पानी पर जाएगा वो। तो कल हमने डिस्कस किया था स्टैटिक राउट, और स्टैटिक राउटिंग में कैसे कैसे पैकेट फ्लो होता है। ठीक है, और सीधे हमने लैब की थी, इसकी कोई थ्योरी नहीं पड़ी थी। इसकी थ्योरी भी है कुछ, थ्योरेटिकल पार्ट में बाद में कराऊंगा, तो बाद में इन द सेंस ये लैब होने के बाद, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे। और ये इसकी कनेक्टिविटी है। देखो मैं क्या करता हूँ आपकी बार, इस पे ना एक लूप, ये इंटरफेस तो ठीक है, इंटरफेस ठीक है ये, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पे कोई और नेटवर्क भी कनेक्टेड रहे यहाँ पे। ठीक है, मैं फिजिकल इंटरफेस नहीं देना चाहता, मैं ना इधर लॉजिकल लॉजिकल तरीके से ना कुछ नेटवर्क इधर मैं एडवर्टाइज करवा सकता हूँ कि इस R1 के पास कोई और भी नेटवर्क है। ठीक है, 12 वाला ठीक है, मैं लेकिन मैं ये आपको देना चाहता हूँ कि इस R1 के पास कोई और भी नेटवर्क है, लाइक 10 वाला नेटवर्क है, 20 वाला है, 11 वाला है, 12 वाला है। उसके लिए ना मुझे कुछ, अब ये नेटवर्क मैं कैसे लेके आऊंगा। ठीक है, या तो फिजिकली कनेक्ट करो, अब मैं फिजिकल कनेक्ट नहीं करवाना चाहता इधर। ठीक है, वरना मेरी टोपोलॉजी कितनी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप उसको वर्चुअल तरीके से लेके आ सकते हो, उसको अचीव कर सकते हो वर्चुअल तरीके से। तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इंटरफेस बनाने पड़ेंगे, लॉजिकल इंटरफेसेस। ठीक है, लॉजिकल इंटरफेसेस बोलते हैं हम उनको, और लूप बैक बनाने पड़ेंगे। ठीक है, लूप बैक उसको हम बोलते हैं, लूप बैक। ये इंटरफेस, इसका नाम ही लूप बैक होता है। ये लॉजिकल इंटरफेसेस होते हैं, इस पे पाइप ही दे सकते हो, ये कभी डाउन नहीं होते हैं। ठीक है, तो जितनी भी हमारी कई बार लूप बैक से ही काम किए जाते हैं। ठीक है, कुछ जैसे कोई डिवाइस आपको लॉगिन करना है, टेलनेट करना है, R2 लॉगिन लॉगिन करना है, R3 लॉगिन करना है बैठे बैठे। ठीक है, ये कहीं और डिवाइसेस हो सकते हैं ना, इनकी फिजिकल लोकेशन तो कहीं भी हो सकती है। अब आप हर जगह साइट पे जाओगे नहीं, तो इसको लॉगिन करने के लिए कोई ना कोई मैनेजमेंट आईपी चाहिए होगी। ठीक है, लॉगिन करने के लिए, तो वो मैनेजमेंट आईपी हमेशा ना लूप बैक वाली, मतलब वो लॉजिकल आईपी ही होती है। ठीक है, राउटर्स पे वो लॉजिकल आईपी ही होगी। ओके, लाइक लूप बैक उनमें से एक है। लॉजिकल इंटरफेसेस आपके वीलैन में भी बनते हैं, लेकिन अभी मैं स्विच पढ़ नहीं रहे हैं, अभी राउटर्स की बात कर रहे हैं। लेयर 3 डिवाइस की बात कर रहे हैं, तो मैं लूप बैक नाम दे रहा हूँ इधर। ठीक है, लूप बैक का अगर देखो, वो आईपी मैनेजमेंट आईपी अभी आपकी कभी डाउन नहीं होगी, जस्ट इन केस अगर कोई अदर टाइप ऑफ ब्लेंडर हो जाए। ठीक है, फिजिकल मीडिया की वजह से कोई इशू नहीं होगा ना उसमें, क्योंकि देखो फिजिकल लिंक डाउन हो सकता है। अगर आप इसको मैनेजमेंट आईपी बनाओगे इस इंटरफेस पे रख के, ये लिंक डाउन गया, तो दिक्कत हो जाएगी ना फिर तो, ये डिवाइस लॉगिन ही नहीं होगा। लेकिन अगर लूप बैक है आपके पास और अल्टरनेट पाथ भी है, लूप बैक तो हमेशा अप रहेगा, ये डाउन होता ही नहीं है, अनटिल अनलेस आप उसे मैनुअल शट ना करो। ओके, तो हम हर किसी डिवाइस पे लूप बैक क्रिएट करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लूप बैक क्रिएट करोगे। Oh shit, the code execution can't proceed because यार, मैं इसको री इंस्टॉल करता हूँ। तो मैंने अभी अपना GNSC दोबारा री इंस्टॉल किया है। एक बार मुझे इसकी इमेज वगैरह चेक करने दो। स्टार्ट करने दो, कंसोल लेने दो।
हम्म। अभी मैंने 16 पुट्टी मैंने डाउनलोड नहीं किया है। इधर तो बेटर है, मैं अभी इसको पुट्टी से कर देता हूँ। R1 R2 R3 R4 R5। 5 नहीं यार, 4 इनफ है। R3 R4। ये मेरा हो गया नेटवर्क डिवाइसेस। और मैं राउटर की बात करूँ। इधर आप 23 वाला नेटवर्क दे दो। यहाँ 23। फाइन। और मैं लूप बैक भी दूंगा कुछ इधर। इधर मैं लूप बैक देता हूँ 1.1.1। इधर मैं लूप बैक देता हूँ 4.4.4। ठीक है। इधर मैं लूप बैक दे देता हूँ 2.2.2। इधर भी मैं एक लूप बैक 3.3.3। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशंस करें। R1 पे चलते हैं। इसको थोड़ा कर लो बड़ा, अपीयरेंस में जाके चेंज सेटिंग में जाके 20। अप्लाई। गीग 1/0 है। ठीक है। तो इंटरफेस पे गए, इंटरफेस गीग 1/0। IP एड्रेस 12.1.1 255.255.255.0। नो शट। ठीक है। राइट मेमोरी कर देना। लैब की कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। इंटरफेस गिग 1/0। IP एड्रेस 12.1.1.2 255.255.0। नो शट। दूसरी तरफ क्या पोर्ट है? 1/0 2/0। इंटरफेस गिग 2/0। IP एड्रेस 23.1.2 255.255.255.0। नो शट। फाइन। शो IP इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनसाइन। ठीक है। ये IP दी है हमने। इसको राइट मेमोरी कर देना। सेव हो जाएंगी कॉन्फ़िगरेशंस आपके। सेम एच R3 पे जाना। ऐसे आप कंसोल ले सकते हो अभी मेरा सोलर पुट्टी काम नहीं कर रहा है, तो इसको आप एक नॉर्मल पुट्टी में जाना। और R3 का अपीयरेंस पे जाके इसका फॉन्ट साइज चेंज कर दो। आपको विजिबल हो जाएगा। R3 के पोर्ट दिख रहा हो कौन कौन से? 2/0 3/0। ओके। 2/0 R2 की तरफ है। इंटरफेस गिग 2/0। IP एड्रेस 23.1.1.3 255 सबनेट मास्क का दे दूँ। नो शट। इंटरफेस गिग 3/0। IP एड्रेस 34.1.1.3 नो शट। राइट कर दो इसको भी। अब R4 पर चलते हैं। R4 पर भी कस्टम कंसोल पुट्टी स्टैंड अलोन नॉर्मल स्टैंड अलोन वर्जन
इसको भी आप गिग 3/0 पोर्ट होगा इधर, और सेटिंग में जाके अपेयरेंस में जाके फोल्ड साइज इसका मैं 20 करता हूँ। इंटरफेस गिग 4/0, इंटरफेस गिग 4/0, 4/0 क्या है, 4/0 ही है क्या, 3/0 सॉरी। नो शट, IP एड्रेस 34.101.4.255.255.255.0, नो शट फाइन। नो शट नहीं किया मैंने। आप वेरीफाई कर सकते हो शो आईपी इंटरफेस ग्रीस से। ठीक है, पोर्ट मेरा हो गया। अब बनाते हैं लूप बैक। राइट राइट मेमोरी भी कर देना। लूप बैक मेरा भी बनाया नहीं है, तो लूप बैक कैसे बनाओगे, देखो R1 पे गए, कैसे कि देखो यहाँ देखो सबसे पहले शो आईपी इंटरफेस ग्रीस, कोई लूप बैक दिख रहा है इधर, कुछ नहीं दिख रहा, कोई लूप बैक नहीं दिख रहा। ठीक है, लूप बैक इधर ही दिखेगा आपको सबसे लास्ट में। कैसे क्रिएट करोगे इंटरफेस लूप बैक। ठीक है, इंटरफेस लूप बैक, और लूप बैक का आप नाम दे दोगे, देखो यहाँ से ये इसका नाम है। जीरो से लेके आप मैक्सिमम यहाँ तक कितने लूप बैक दे सकते हो एक डिवाइस पे, डिपेंड्स ऑन द प्लेटफॉर्म। तो लूप बैक मैंने 0 दे दिया, और एग्जिट कर दो। देखो लाइन प्रोटोकॉल ऑन द इंटरफेस सी हमने कॉन्फ़िगर किया, और ये इसका स्टेट क्या होगा, आप मुझे कोई अब करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये ऑटोमेटिक आप रहते हैं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखो लूप बैक 0 आप। ठीक है, तो इस इंटरफेस पे आप ऐसे भी कर सकते हो, LO 0, इसका मतलब यही है, IP एड्रेस दे देना इस पे। वन डॉट, मैं इस पे IP दे देता हूँ 1.1.1। ठीक है, मैंने IP दे दी /32 की। आप इस तरीके से /32 भी दे सकते हो इस पे लूप बैक पे, कोई चैलेंज नहीं है। इंटरफेस पे तो नहीं दे पाओगे फिजिकल इंटरफेस पे, लेकिन लूप बैक पे आप दे सकते हो। फाइन, मैं इसको शट करना है तो शट कर लेना। ये देखो लूप बैक 0 शट हो गया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो एडमिन अप रहता है। शो इंटरफेस लूप बैक 0, ये आपका लूप बैक 0 हो गया। ओके, तो ऐसे ही R2 पे चलो, एक लूप बैक R2 पे भी क्रिएट कर दो। लूप बैक 0 ही कॉन्फ़िगर कर देता हूँ अभी मैं। IP एड्रेस 2.2.2 255.255.255.255। R3 पे चलते हैं, लूप बैक 0, IP एड्रेस 3। R4 पर चलते हैं। अब R1 पर चलते हैं दोबारा, एज पर टोपोलॉजी मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दी है, डन। अब R1 पर चलते हैं, इसकी राउटिंग टेबल चेक करना। देखो 12 वाला नेटवर्क है, और 1 वाला नेटवर्क है। ठीक है, 1 वाला बता रहा है कि लूप बैक 0 पे कनेक्टेड है, और 12 वाला ये कहाँ का कनेक्टेड है, 1/0 पे कनेक्टेड है ये। ठीक है, ऐसे ही R2 पे जाओ, शो IP राउट 2 वाला आ गया, ये हम लूप बैक क्रिएट करके लूप बैक क्रिएट कर रहे हैं। और इधर वन ये 12 भी और 23 भी है, 12 वाला भी और 23 भी नेटवर्क है। ऐसे ही R3 पे जाओगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा, 23 वाला और ये 34 है यहाँ पे। ठीक है, 34 वाला, R4 पे सिर्फ 34 वाला और ये 4 वाला भी दिखाई देगा आपको। इस तरीके से आपकी राउटिंग टेबल शो हो रही है अभी। अब R1 से आप पिंग करना चाहते हो, 4.4.4 को पिंग करना चाहते हो। ठीक है, या फिर एक काम करो, पहले इसको पिंग करना, 34.1.1.4 को पिंग करना चाह रहे हो आप। ठीक है, R1 को पिंग करना चाह रहे हो 34.1.1.4 को, तो कैसे कर पाओगे पिंग।
नहीं कर पाओगे ना, इसकी राउटिंग टेबल में ही राउट नहीं है, तो राउटिंग करवानी पड़ेगी आपको। ठीक है। तो ना ही R1 को इनके बारे में पता है, 23 वाला नेटवर्क के बारे में भी नहीं पता उसे। ठीक है, R1 को पिंग कराना, 23 वाले को ही पिंग करा लो। ठीक है, ना तो 23 वाला नेटवर्क पिंग हो रहा है, ना 34 वाला, तो आपको राउटिंग करवानी पड़ेगी। मैं पैकेट भी कैप्चर कर देता हूँ। मैं R2 R3 के बीच में भी पैकेट कैप्चर कर देता हूँ, R3 R4 के बीच में पैकेट कैप्चर कर देता हूँ। ओके, तो मैंने तीनों लिंक को कैप्चर किया है, और R1 पे दोबारा पिंग करो। ये देखो, पिंग के कोई पैकेट जा रहे हैं? नहीं जा रहे ना? क्यों नहीं जा रहे? इसकी राउटिंग टेबल में राउट नहीं है। ठीक है, पिंग करना, इसको पिंग करना सेम नेटवर्क में, सेम नेटवर्क पे पिंग करना। देखो, राउटर को ना अगर दूसरे नेटवर्क में जाना है, तो या फिर किसी भी डिवाइस को, तो मैंने बताया था कि नेक्स्ट हॉप चाहिए होता है दूसरी वाली क्लास में एक। ठीक है, पैकेट फॉरवर्डिंग में अगर वो पीसी पीसी को दूसरे नेटवर्क में जाना है तो नेक्स्ट हॉप चाहिए, तो उसको डिफॉल्ट गेटवे चाहिए होता है, राइट? ऐसे ही सेम वे, सेम सेम वे इधर भी। इस 12 वाले को, अगर R1 को 23 वाला नेटवर्क में रीच करना है, इस राउटिंग टेबल में नहीं है, तो इसको कहीं ना कहीं से तो एग्जिट गेटवे, गेटवे पता होना चाहिए ना भाई, मैं कहाँ से एग्जिट हूँ, कौन है मेरा गेटवे, कैसे मैं बाहर निकलूं। अब उसे बाहर निकलने का तरीका ही नहीं पता कि मैं कैसे जाऊं इस पे 23 वाले पे, कौन मेरा एग्जिट इंटरफेस है, ठीक है, कौन मेरा डिफॉल्ट गेटवे है, तो कैसे पता लगेगा? ना तो उसे पता है एग्जिट इंटरफेस कौन सा है, ना उसे पता कि मेरा डिफॉल्ट गेटवे कौन है। तो यहाँ से पैकेट बनेगा ही नहीं, पैकेट बनेगा ही नहीं। ठीक है, यहीं ड्रॉप हो जाएगा R1 पे ही। अब एक काम करो, पिंग करो। किसको पिंग करो? 12.1.1.2 को पिंग कर लो। ठीक है, ये तो इसी नेटवर्क में है, तो पिंग हो जाएगा।
R1 पे गए। ये पहला पैकेट ड्रॉप हुआ किसकी वजह से? आर्प की वजह से। ये देखो, पहला पैकेट ये रहा कि भाई मतलब पहला पैकेट के दौरान इसने आर्प भेजा कि ये मैंने पिंग किसको किया था, 12.1.1.2 को, ये कौन है। इसका फिर रिप्लाई आया कि भाई रिप्लाई मैं हूँ इसका। R2 ने इसका रिप्लाई किया था और उसे मैक एड्रेस लगा के दिया गया, आर का रिप्लाई देन। ये फिर पिंग के रिक्वेस्ट मैसेज है, ठीक है, फिर पिंग का रिप्लाई आया आपका। ठीक है, पिंग का रिप्लाई में देखो टाइप जीरो, इसको टाइप जीरो भी बोलते हैं। अगर कहीं आपको दिखे कि भाई टाइप जीरो, ICMP में टाइप जीरो का क्या मतलब है, तो उसका आप देखो कि ये रिप्लाई का मैसेज है। ठीक है, अगर कोई आपसे कहे रिक्वेस्ट में क्या टाइप होता है, टाइप 8 होता है रिक्वेस्ट में। ठीक है। ये अब इसमें कोई पैकेट ड्रॉप नहीं होगा। ओके। अब स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करवाओ। यहाँ तक तो आपको पहले भी क्लियर था। IP राउट कौन से वाले नेटवर्क के लिए कराना है? 23 वाले के लिए। ये वाला नेटवर्क है ना, 23.1.1.0/24 है। ठीक है। और इतने सारे तरीके हैं भाई, 3 तरीके मैंने बताए थे और 3 ही तरीके होते हैं। तो एग्जिट इंटरफेस कौन सा था? Gig 1/0। Gig 1/0 एक ये तरीका था कि आप एग्जिट इंटरफेस डिफाइन कर दो और शो रन से आप वेरीफाई कर सकते हो, शो रन पाइपलाइन इंक्लूड IP राउट। ये आपका स्टैटिक राउट है। कितने स्टैटिक राउट है उधर? एक स्टैटिक राउट है इस राउटर पे। ठीक है। शो IP राउट में भी दिख जाएगा एस, एस स्टैंड फॉर स्टैटिक राउट। ये मेरी राउटिंग टेबल में स्टैटिक राउट ये इंस्टॉल्ड है, जो कि Gig 1/0 से एग्जिट होगा। अगर इसका कहने का क्या मतलब है, अगर आपको 23 वाले नेटवर्क को रीच करना है तो Gig 1/0 से एग्जिट हो जाओ। ठीक है, Gig 1/0 से एग्जिट हो जाओ। इसका कहने का क्या मतलब है कि राउटर वन को अंडरस्टैंड लगेगा कि इसी यहीं पर है ये नेटवर्क, 23 वाला नेटवर्क भी इधर ही है। ठीक है। अब आप पिंग कर लो। ठीक है, ये पिंग हो गया। और इसके पीछे का देखो कहानी क्या थी। ये 23 को पिंग किया, आर्प लेकर आया, आर्प का रिप्लाई मिला, आर्प का रिप्लाई मिला। एक्चुअल में कल भी मैंने बताया था आपको, प्रॉक्सी आर्प एक फीचर होता है। आर्प का मैसेज निकला इसके लिए, ये कहाँ आया? R2 के इंटरफेस पर आया। Gig 1/0 पर रिसीव हुआ था। अब R2 ने पैकेट खोल के देखा, भाई इसको मैक चाहिए, किसका मैक चाहिए? 23 वाला मैक चाहिए। ओके, इसकी राउटिंग टेबल में है कि देखे था उसकी राउटिंग टेबल में राउट है नहीं है 23 वाला है क्या? 23 वाला नेटवर्क मेरे राउटिंग टेबल में प्रेजेंट है। एक सेकंड रुकना। 23 वो पहले चेक करता है, इसका पॉइंट होता है ये ऐसी प्रॉक्सी आंख लगा के नहीं भेज देता। ठीक है। ये कहता है कि 23 वाला मेरी राउटिंग टेबल में है या नहीं है, वो तभी लगाता है प्रॉक्सी आर्प, अगर उसके पास प्रेजेंट है 23 वाला नेटवर्क। ठीक है, 23 वाला नेटवर्क इसकी राउटिंग टेबल में है, बोलता है ठीक है, तो प्रॉक्सी आर्प मैं लगा देता हूँ इसकी।
ये आईपी भले ही मेरे पास, मैं क्या करूंगा, देखो इस इंटरफेस पे आया था, इस इंटरफेस पे आया था। राउटर का रूल ये होता है कि जो भी अगर किसी पे आप ब्रॉडकास्ट मैसेज मिल रहा है तो दूसरे इंटरफेस पे वो सेंड नहीं करता है। ठीक है। तो उसने देखा इस इंटरफेस पे, देखो आईपी कौन सी थी, 12.1.1.2। इसने देखा कि 23 के लिए आया है, अपनी राउटिंग टेबल में देखा, यार ये तो 23 के लिए आया है, 23 वाला मेरा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी का मैं एक एड्रेस इसको लगा के भेज देता हूँ, इसी का लगा के भेज देता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है। और ये आप R1 पे भी चेक कर सकते हो, शो IPR, कि देखो 12 वाला 23 वाला सेम, कि जब 12 के लिए मैक ढूंढने को मिला तो ये वाला मैक मिला, 23 के लिए जब इसे आर्प के थ्रू मैक ढूंढने के लिए बोला गया आर्प ने, तो भी सेम मैक मिला। ये एक्चुअल में मैक किसका है, जिस पे आईपी पड़ी हुई है 12.1.1.2। ठीक है। अब एक काम करो, पिंग करो, 34 को पिंग करना। 34 की तरफ एक आईपी राउट दे दो। ठीक है, मैंने ये 34 वाला भी बोल दिया भाई, gig 1/0 से निकल जाओ। मैं पिंग कर रहा हूँ। ये देखिए, 34 वाले का तो आर्प नहीं मिला ना मैं, क्यों नहीं मिला, रिक्वेस्ट तो गई होगी, लेकिन ये जब तक इसकी राउटिंग टेबल में राउट होगा ही नहीं, तो ये कैसे दे देगा, नहीं दे सकता ना। तभी लगेगी प्रॉक्सी आरबी अगर इसकी राउटिंग टेबल में भी राउट हो। फाइन। ठीक है जी। चलो पिंग करो 23.1.3 को। मैंने तुमको एक एक आईपी पिंग करके दिखाई है। देखो स्टैटिक राउट इस पे डाला, ये आईपी पिंग हो रही है, ये आईपी पिंग हो रही है, ये आईपी पिंग नहीं होगी, ये आईपी पिंग नहीं हो रही है। क्योंकि उसको रिप्लाई मिला ही नहीं। देखो, थोड़ा समझने का ट्राई करना। मैं ऐसे पिंग कर रहा हूँ किसको, 23 को पिंग कर रहा हूँ। अल्टीमेटली देखो चीजें फंसती हैं मैक पे, इसी पे फंस रही हैं। इसका मैक कैसे मिलेगा, आर्प एंट्री बनेगी। ठीक है, आर्प इसको मिल भी रहा है। इसको पिंग करना है इसको, आर्प एंट्री मिलेगी। आर्प जाएगा किसके पास जाएगा, इस, यहाँ से निकल जाएगा, R2 के पास पहुंचेगा। R2 अपनी राउटिंग टेबल में चेक करेगा कि भाई 23 वाला है, मैं प्रॉक्सी लगा के भेज देता हूँ, इसी का मैक भेज देता हूँ इसको, भेज दिया। फिर यहाँ से पिंग का पैकेट बनेगा, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक सब लगेगा, वो कहाँ पहुंचेगा, R2 के पास पहुंचेगा। ठीक है। R2 पैकेट खोल के देखेगा कि भाई डेस्टिनेशन तो इसने मेरी ही लगाई है, ठीक है, क्योंकि डेस्टिनेशन तो ये वाला पोर्ट होगा ना। और अंदर लेयर 3 का चेक करेगा, 23.1.1.3 को पिंग करना है इसको। तो
शो आईपी राउट। ये कहेगा 23 वाला नेटवर्क मेरे पास है और कहाँ कनेक्टेड है, गिग 2x0 पे कनेक्टेड है, गिग 2x0 पे। इस पे पहुंच जाएगा पैकेट, गिग 2x0 से एग्जिट हो जाएगा, R3 पे पहुंचेगा। R3 पे यहाँ पैकेट पहुंचा था, लेकिन इसने लेकिन इसने रिप्लाई नहीं किया। किसको? क्योंकि क्योंकि देखो सोर्स क्या था, सोर्स था 12 वाला नेटवर्क, डेस्टिनेशन क्या है 23। अब इसको R3 को रिप्लाई करना 12 वाले को, ठीक है। अब R3 अपनी राउटिंग टेबल में चेक करेगा कि मैं 12 वाले को कैसे रीच करूं, मैं कौन से इंटरफेस से एग्जिट हूँ। मेरे लिए क्या नेक्स्ट होप है, ना तो नेक्स्ट होप है एंट्री है, ना एग्जिट इंटरफेस है, तो पैकेट आपका ड्रॉप हो जाएगा, पैकेट आपका यहीं ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बेशक आप डीबग कर लो, देगा वाईपी पैकेट, ठीक है। और R1 से दोबारा पिंग करो और R3 पे देखो, देखो पैकेट यहाँ तक पहुंचा था, लेकिन ये अनराउटेबल है इसके लिए 12.1.1। ये क्या है इसके लिए अनराउटेबल। आप वायर चेक से भी चेक कर सकते हो, R1 R2 के बीच में देखना, पैकेट जा रहा था, पैकेट तो जा रहा था, रिक्वेस्ट मैसेज जा रहा था। एक खोल के देख लो, ये देखो सोर्स ये था, डेस्टिनेशन ये थी। चलो कोई बात नहीं, R2 R3 के बीच में यहाँ पैकेट ट्रेवल कर रहा था, वो भी चेक कर लो। R2 से R3 देखो, ये R2 से R3 के पैकेट है, यहाँ भी आ रहा है वो पैकेट, जा रहा था, ठीक है। लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा था भाई, यहाँ से रिप्लाई नहीं आ रहा था। रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि किसी राउटिंग टेबल में राउट पड़ा ही नहीं हो, तो कैसे जाएगा। तो आपको क्या करना है, R3 पे जाना है और एक आईपी राउट 12.1.1.0 255.255.255.0 और एग्जिट इंटरफेस कौन सा है आपका, यही होगा ना, गेट 2x0। ये डाल दो, अब पिंग कर लो, ठीक है। हो गया ना पिंग? पिंग क्यों हो गया? क्योंकि अब इसके पास राउटिंग टेबल में राउट मिल गया, उसे कैसे निकलना है, उसे पता लग गया 12 वाले के लिए मुझे कैसे निकलना है, गिग 2x0 से निकलना है। वो सोच रहा है कि गिग गिग 2x0 पे ही कनेक्टेड है 12 वाला, ठीक है। तो ये भी तो आर एंट्री बनाएगा ना 12 वाले के लिए, ये किसको भेजेगा, R2 के पास जाएगा, इस इंटरफेस में मिलेगा। R2 क्या देखेगा, अपनी राउटिंग टेबल में चेक करेगा, क्या देखेगा, क्या 12 वाला मेरे पास है, यार है 12 वाला, और इस इंटरफेस में मिला है। तो एक काम करो, इसको इस वाले का मैक लगा के भेज दो, प्रॉक्सी आरपी ने बोल रहा है, ठीक है। मेरे तक आने दो इसको, मैं अपना देख लूंगा। ये इस ये आईपी इसका मैक लगा के भेज देता है R3 के पास, आर्क मिल गया उसको, फिर देन आपका ये नॉर्मल पिंग पैकेट बनाता है, फिर R3 से R2, R2 के से R1 पहुंच रीच करता है, सिंपल, ठीक है। ये क्लियर हो गया नहीं हुआ ये, पहले तो ये बताओ मुझे। हो गया सर। अब बात करते हैं लूप बैक की। वो लूप बैक क्या है? अरे जो लूप बैक भी तो है, ये इसकी भी तो रीचेबिलिटी करवानी है आपको। R1 पे चेक करना, शो आईपी राउट, ये एक लूप बैक है 1.1, ये भी नेटवर्क है। R2 पे चेक करो, 2.2.2, इसको पिंग करना, नहीं होगा पिंग, पैकेट ही ड्रॉप हो जाएगा, उसे पता ही नहीं है, इसकी राउटिंग टेबल में ही राउट नहीं है, तो कैसे बनेगा पैकेट, पैकेट ट्रेवल नहीं होगा। तो आपको इसके लिए भी, लूप बैक्स के लिए भी आपको करवाना पड़ेगा आईपी राउट। आईपी राउट इसके लिए, अगर 2.2 तक रीच करना है, 2.2.2 और क्या था वो, /32 था, 255 255 255 255
गिग 1/0 से एग्जिट हो जाना है। ठीक है, शो आईपी राउट। R1 से मैंने डाल दिया, R2 के लिए स्टैटिक राउट डाल दिया, R2 के लिए। ठीक है, R2 के लिए। अब इसको यहाँ से पिंग करके देखो। मैं इसको पिंग कर रहा हूँ। ये पिंग हो रहा है ना। अब तुम ये बताओ मुझे कि पिंग क्यों हो रहा है ये? पिंग क्यों हो रहा है बताओ मुझे, थोड़ा सर समझो। इसमें आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया ना, आईपी रूट लूप बैक का, इसके कारण। देखो, जब भी आप पिंग करते हो ना, तो फिजिकल जो सोर्स आईपी लगती है, वो फिजिकल इंटरफेस की आईपी लगती है। ठीक है, ये एक ही लिंक कनेक्टेड है, तो ये आईपी लगेगी आपकी। ठीक है, जो भी आईपी इस इंटरफेस से पड़ी होगी वो बाय डिफॉल्ट एज ए सोर्स लग जाती है कि सोर्स ही होगा आपका। ठीक है, 12.1.1.1। आज जब मैं पिंग कर रहा हूँ ना 2.2.2 को, तो वो पिंग पता है कहाँ से हो रही है? इससे हो रही है, 12.1.1 से। अब दोबारा पिंग करो और पैकेट कैप्चर पे ये देखो, एक रिक्वेस्ट मैसेज देखो, ओपन करो। ये देखो, सोर्स आईपी क्या है? 12.1.1। डेस्टिनेशन क्या है? 2.2.2। तो इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का ये मतलब है कि सोर्स क्या है? 12.1.1। डेस्टिनेशन क्या है? 2.2.2। अब आर्प मैक तो देखो, आर्प पाथ की कहानी स्टोरी मैं नहीं बता रहा, वो आपको पता है। ठीक है, मैक कैसे आएगा? मैक आ जाएगा उसके पास, अभी कहाँ जाएगा? R2 के पास जाएगा। R2 अपनी राउटिंग टेबल में चेक करेगा, शो आईपी राउट। सोर्स क्या था? 12 वाला नेटवर्क तो मेरी राउटिंग टेबल में है, तो उसको भेज देगा गिग 1/0 से। दैट्स वाई ये पिंग हो रहा है। लेकिन अगर आप पिंग कराना चाहो इसी आईपी से, भाई मैं तो सोर्स ये रखूंगा 1.1.1, मैं तो इससे पिंग करवाना चाहता हूँ, इस वाले नेटवर्क से, तो क्या ये आईपी पिंग होगी? सोर्स 1.1.1, बताओ पिंग होगी नहीं होगी? पिंग नहीं होगी। और वो क्यों नहीं होगी? वो इस वजह से नहीं होगी, आपने स्टैटिक राउट डाल दिया। सोर्स आईपी क्या है आपकी बार? 1.1.1। डेस्टिनेशन क्या है? 2.2.2। स्टैटिक राउट डाल दिया कि यहाँ से निकल जाना है। R2 क्या करेगा? R2 अपनी राउटिंग टेबल में चेक करेगा इसका, और प्रॉक्सी आर लगा के भेज देगा। ठीक है, शो आईपी आर 2.2 के लिए भी। ठीक है, प्रॉक्सी आर लगा के उसने भेज दिया। पिंग मैसेज जाएगा अब R2 के पास कि भाई मैं पिंग कर रहा हूँ 1.1.1। अब R2 फिर, R2 के पास मैसेज कहाँ से आया था? सोर्स ही आ रहा ना, डेस्टिनेशन से आ रहा, तो R2 इसी को तो रिप्लाई करेगा। R2 फिर किसको रिप्लाई करेगा? R2 रिप्लाई करना चाहेगा 1.1.1 को। अब R2 अपनी राउटिंग टेबल में चेक करेगा। भाई अगर राम श्याम से पूछा है तो श्याम राम को रिप्लाई करेगा ना, स्वाइप राउट। भाई यहाँ तो 1.1.1 है ही नहीं, तो पैकेट आपको हो जाएगा ड्रॉप। ठीक है, इस वजह से पिंग नहीं हो रहा है R1 से। पिंग सोर्स, इस वजह से पिंग नहीं हो रहा।
ठीक है। अब एक काम करो, R2 पे स्टैटिक राउट डाल दो, फिर आईपी राउट 1.1.1 के लिए रिवर्स राउट, 1.1 के लिए वापस आने के लिए तो राउट डाल दो, डाल सकते हैं ना। 255 255 255 255। और एग्जिट इंटरफेस कौन सा है इसका बताना मुझे। ये है gig 1/0, gig 1/0। मैं ऐसे पिंग, ठीक है। और मैं R2 पे जाके ये कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। कर दिया मैंने, चेक करो देखो, पिंग आना स्टार्ट हो गया जैसे ही मैंने राउट ऐड किया। जैसे ही मैंने राउट ऐड किया, पिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब पिंग कर लो बेशक इसको, देखो पिंग हो जाएगा। और पैकेट कैप्चर भी दिखा देता हूँ आपको, जो अभी हाल ही में पिंग हुआ है उसको ओपन कर लो। इसमें देखो सोर्स क्या है, 1.1.1। मैंने जो जानबूझ के लगाया है पिंग 2.2.2, सोर्स 1.1.1। ठीक है, ये क्लियर है। हाँ, क्लियर है। क्लियर हो गया। सर। यस सर। अभी भी डाउट है तो बताओ यार। अभी कोई डाउट है। नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं, प्रैक्टिस करने में आ गया तो फिर बता दें। प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। अब ऐसे ही इस R1 को ना, R1 को जिस जिस नेटवर्क के बारे में नहीं पता है वो सारे बता दो, 23 वाला बता दो, 2 वाला बता दो, मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन नहीं पता है 3 वाला बता दो, 34 वाला बता दो, 4 वाला बता दो। ठीक है, इन सब के लिए उसको कैसे जाना है, यहाँ से जाना है, gig 1/0 से जाना है। ठीक है, R2 को बता दो, R2 को कौन कौन से नेटवर्क नहीं पता। R2 को नहीं पता, ये वाला नहीं पता, ये वाला नहीं पता, ये वाला नहीं पता, और 1.1 में बता। ठीक है, ये पता है और ये पता है। जो नहीं पता वो उसे बता दो, स्टैटिक राउट दे दो। ऐसे ही R3 को बताना पड़ेगा। R3 को ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता, तो ये 3 बताने पड़ेंगे। ऐसे ही R4 को बताना पड़ेगा आपको, ये भी नहीं पता उसको, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, और ये भी नहीं पता। तब जाके आपका एंड टू एंड कम्युनिकेशन होगा, टीम होगा। ठीक है, आप एग्जिट इंटरफेस से ही करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सर। तो देखो, R1 को बता देते हैं फिर। इसको निकाल दो। R1 को 23, R1 को बता देते हैं हम। 1 का उसे पता है, 12 वाला पता है, 2 वाला हमने बता दिया है, 23 वाला भी बता रखा हमने। 3 के लिए बता देते हैं, ठीक है, R1 को 3 और 34। तो रन पाइपलाइन के रूल, आईपी राउट, आईपी राउट 3.3.3 255 255 255 255 gig 1/0। ठीक है, आईपी राउट। और पोर्ट 4 के लिए बता दो, gig 1/0। ठीक है, शो आईपी राउट, चेक कर लो। 1 का पता है, 2 का पता है, 3 का पता है, 4 का पता है, 12 पता होता है, 22 30, यही हमारे नेटवर्क है। ठीक है, इसको राइट कर दो। अब R2 पे चलते हैं। शो आईपी राउट, 1 का पता है, 2 का पता है, 3 का नहीं पता, इसको 3 का डाल दो। गिग कौन सा है इंटरफेस, gig 2/0, 3 इधर है ना।
तो इधर की तरफ जाएगा। एग्जिट इंटरफेस गेट 2 बाई 0। 4 के बारे में नहीं पता इसको। 34 के बारे में भी नहीं पता इसको। ये स्लैश स्लैश उस पे है 24 पे। शो आईपी राउट। 1 वाला हो गया, 2 वाला हो गया, 3 होगा, 4 का होगा, 12 वाला होगा, 20, 34, इसके बाद में सारे हो गए। अब आखिरी पे चलते हैं। शो आईपी राउट। 1 और 2 नहीं पता इसको, 1 और 2 बता दो। और एग्जिट इंटरफेस कौन सा होगा इसका, R3 का। अगर 1 और 2 को रीच करना है तो गेट 2 बाई 0। 1 2 भी नहीं पता इसको। 4 4 का किधर है, गेट 3 बाई 0। एग्जिट इंटरफेस, ठीक है, इधर की तरफ जाना पड़ेगा ना। गेट 3 बाई 0। ठीक है। शो आईपी राउट। 1 2 3 4 ये भी आ गया। 12 है, 23 है, 34 है, ठीक है, सारे आ गए। अब R4 पर चलते हैं। शो आईपी राउट। इधर तो आईपी राउट 1.1.1 255 255 255। और एग्जिट इंटरफेस कौन सा होगा इधर। यही होगा, सबके लिए यही होगा, क्योंकि सारे के सारे नेटवर्क इधर ही है। गेट 3 बाई 0 से निकलना पड़ेगा। मैं वहां से ले लो। गेट 3 बाई 0। 2 3। शो आईपी राउट। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 12 23 वाला और देता हूँ। एक 3 बाई 0 से निकलना है आपको। 23 वाला दे दो। ठीक है, तो मैंने सारे स्टैटिक राउट दे दिए, जिस राउटर को जिसके बारे में नहीं पता वो सब बता दिए मैंने। ठीक है, एंड टू एंड मैंने कॉन्फ़िगरेशन करा दी। अब R1 अगर 34.1.4 को पिंग करना चाहे तो पिंग कर सकता है। ठीक है, पिंग हो गया। और पैकेट कैप्चर देख लो बेशक। उसने पहले आर्प लिया, प्रॉक्सी आर्प लग गया उसे। R2 ने अपना ही आर्प लगे भेज देगा 1 बाई 0 का। वो क्यों भेजा, क्योंकि राउटिंग टेबल में उसकी में राउट है 34 वाला, इस वजह से। तो R1 ने देखा, शो आईपी आर देख लो, सेम आर्प, देखो सेम मैक मिल रहा है ना, राइट। और यही पैकेट आपका फिर ट्रेवल होता रहेगा। डेस्टिनेशन मैक हमेशा चेंज होता रहेगा, डेस्टिनेशन मैक चेंज होती रहेगी। पिंग करो, चलो इसको दोबारा पिंग करते हैं। R1 पे स्टार्टिंग टू चलो। एंड पिन करके दिखाओ ना सर एकदम, क्या। राउटिंग से स्टार्टिंग टू एंड पिन करके दिखाओ ना सर, फ्रॉम R1 to R4 राउटिंग एंड ऑल। थोड़ा क्या कंफ्यूज हो गया सर राउटिंग। क्या दोबारा बोलना है एक बार। सर वो आपने आईपी रूट डाला था ना, आईपी राउट के वो हम्म। कमांड्स, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो 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 तो स्टार्टिंग मैंने, स्टार्ट। देखो R1 को जो नेटवर्क के बारे में नहीं पता ना, वो आईपी राउट डालने थे। भाई ओके। R1 को देखो 12 वाला पता है, 1 वाला पता है, बाकी के नेटवर्क के बारे में तो नहीं पता ना उसको। हाँ
तो वो मुझे स्टैटिक राउट से बताने पड़ेंगे ना। ओके, हाँ तो वही थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मतलब। ये देखो, यही बताया मैंने तो बस। ओके, R1 को। हाँ ओके ओके, और वो सर 1/0 1/0 करना है सबको। हाँ, ओके, और R2 को क्योंकि सर। आप ये देखो ना, ये देखो, भाई R1 से ये बाकी के नेटवर्क के लिए कौन से इंटरफेस से एग्जिट होना पड़ेगा भाई? यही तो है हमारे पास एक हाँ, इंटरफेस। R1 सर, फिर R2 से एग्जिट होने के लिए G2/0 फिर सबको लगाना है फिर नहीं, से राउट अगर करके। अगर आपको वन को रीच करना है तो वन तो इसके लेफ्ट में है ना। हाँ। वन तो इसके लेफ्ट में है ना, तो लेफ्ट में कौन सा इंटरफेस है? गिग 1/0 जा रहा है ना, तो गिग वन हाँ। बाई जीरो होगा। ओके। अगर राइट साइड इंटरफेस आ रहा तो राइट साइड वाला पोर्ट लो। ठीक है, अगर R3 है, R3 को 1.1 तक स्टैटिक राउट डालना है तो आप ये वाला इंटरफेस दोगे ना, गिग 2/0। अगर R3 पे 4 के लिए आप स्टैटिक राउट डालना है तो आप ये वाला इंटरफेस दोगे, गिग 3/0, ये वाला। ये यहीं से तो निकलेगा इसके लिए। ठीक है। ओके। हाँ। हाँ, तो मुझे एक पैकेट दिखाने दो, R2 से R3। ये भी मैंने पिंक किया था, R1 से 34.1.1.4 को पिंक किया था। ठीक है। क्लियर है। सर। और R1 से ना पिंग भी करवा सकते हो 4.4.4 को, सोर्स 1.1.1। ये भी पिंग होगा, हम्म। क्योंकि अब तो सारे राउट सबके पास हैं। अब आप एक काम करना करो, ओके, बोलो सर। ये वाली लैब करो। यस सर। ठीक, और सर पैकेट ये भेज दो। लैब सेंड करो ना सर। मैं लैब सेंड कर देता हूँ आपको। देखो, मैं एक चीज भी दिखाता हूँ आपको, रुको। एक काम करो, मुझे इसका मैक लिखने दो। हम्म। मैंने इसका मैक ही लिख लिया, ठीक है। स्टार्टिंग में ही लिख दिया, AA11 इसका मैक आएगा, ठीक है। मैंने इसका मैक एड्रेस चेंज कर दिया, ये 1/0 का। ठीक है, ये देखो, 8811। ठीक है, समझ में आ जाएगा ना आपको शुरू में अब क्या है। वरना एक काम करो,
ठीक है, ये वाला मैक लिख दिया मैंने, 8811। अब R2 पे चले जाओ। ये एक 1/0 2/0 है। एड्रेस चेंज हो रहा है सर। ठीक है। और अब एक काम करो, तो मैक ये है, R1 का मैक क्या था, ये। R2 का गिग 2/0 का मैक मैं अब चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, चेंज आप ऐसे कर सकते हो, बस मुझे वही दिखाना था। R3 पे जाओ, 2 और 3। 3 पे चले जाओ। और 4 पे चले जाओ। ठीक है, अब R1 को पिंग करना है, किसको, R4 को पिंग करना है। ठीक है, R1 जाएगा R2 के पास, मैक लेके आएगा। R2 आपको पता ही है प्रॉक्सी आप लगाएगा, ये सबके लिए मैक, इसको कुछ भी पिंग करना है ना, वो सब R2 अपना ही मैक लगा के भेजेगा। सेम एज इट इज सबके लिए रूल है। ठीक है, अगर R2 R3 को पिंग करना चाह रहा है, या फिर R2 R4 को पिंग करना चाह रहा है, तो इसके लिए एग्जिट इंटरफेस उस डायरेक्शन में गिग 2/0 है, और R3 फिर अपना रिजॉल्व वो अपना प्रॉक्सी अपना आगे भेजेगा। ठीक है, अब एक काम करो, R1 को पिंग करो, पिंग 34.1.1 मैं फिजिकल वो पिंग कर रहा हूँ। मैंने पिंग किया, R1 को देखना, ये पिंग के पैकेट गए थे, रिक्वेस्ट मैसेज एरर। इसमें लेयर 2 पे चेक करो, मैक एड्रेस क्या था, सोर्स ये मैक हो गया, ये आपको पता ही, 8811 12.1 का जिस पे IP कॉन्फ़िगर्ड है उसका मैक है। ठीक है, और डेस्टिनेशन देखो, CA0254FC001C, ये कौन है, F001C। R2 पे चेंज नहीं किया था क्या मैंने? अच्छा, अभी भी वो,
ठीक है, अब पिंग दोबारा करते हैं, पुरानी एंट्रीज थी। ठीक है, अब ठीक है, रिफ्रेश हो गया। यस। जो नए पैकेट गए ये देखो, उसे डबल टू डबल 34 को पिंग करना है, लेकिन डेस्टिनेशन मैक क्या गया, डबल टू डबल वन। ठीक है, कि जब डेस्टिनेशन मैक किसके लिए गया, सोर्स ही हो गया, डेस्टिनेशन ही हो गया। अब R2 पे पैकेट पहुंचा, R2 पे उसने फिर राउटिंग टेबल में चेक किया, 34 का नेटवर्क है, नेटवर्क है 34 वाला। कहाँ से निकलना है, गिग 2/0 पे होगा, इनकैप्सुलेशन होगी। अब सोर्स मैक किसका लगेगा, इसका लगेगा। और डेस्टिनेशन मैक किसका लगेगा, इसका लगेगा। क्योंकि जब R2 यहाँ से मैक ढूंढेगा 34 के लिए, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, 34 इस डायरेक्शन में है एक 2/0 पे, और R3 जब उसे अपना एक क्या देगा, प्रॉक्सी ऐप लगा के इस इंटरफेस पे भेज देगा ना। ठीक है, जो प्रोसेस इन दोनों के बीच में हुआ था वो इन दोनों के बीच में भी तो होगा। तो अब चेक करना एक बार, R2 R3 के बीच में जो पैकेट गया था अभी, R2 और R3, हाँ, पिंग मैसेज गएंगे अभी, ये रहे पिंग रिक्वेस्ट। इसमें देखना डेस्टिनेशन क्या है, सोर्स क्या है, 9C0038, 9C। R2 R3, ये देखो सोर्स क्या है, 0038, और FC 0। एक सेकेंड, हाँ, ये मैं थोड़ा सा उल्टा सीधा देख गया। सोर्स क्या है, CA0254 FC 0038। CA024054 यही होगा ना सोर्स, और डेस्टिनेशन क्या होगी, ये वाली होगी CA03 6A। ये रहा CA06A 9C0038। ठीक है, तो एवरी टाइम पैकेट यहाँ से निकलेगा, फिर R2 से R3 गया, सोर्स ये लग गया, डेस्टिनेशन लग गया। अब R3 पे पहुंचेगा, R3 से R4, सोर्स मैक में ये लगेगा, यहाँ से एग्जिट होगा, डेस्टिनेशन मैक ये रहा। ठीक है, तो मैक एड्रेस चेंज होगा। और लेयर 3 पे ना जो इन्फॉर्मेशन है वो चीज़ें सेम है। देखो, लेयर 3 पे सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी चेंज नहीं होती। ठीक है, अगर आप R1 से R4 पिंग कर रहे हो तो बीच में लेयर 3 की जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज नहीं होगी। वो सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी सेम रहेगी, लेकिन इधर ये मैक एड्रेस चेंज होता रहेगा। ठीक है, इस वजह से मैंने मैक एड्रेस इधर मेंशन किए हुए हैं। ओके, और आप अगर मैक एड्रेस इनको याद रखने में थोड़ा कठिनाई रखो तो मैंने आपको बता दिया, अपने अकॉर्डिंग रख लेना, चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, यस सर। करते हुए हेक्साडेसिमल में होना चाहिए। सर अगर R2 से R3 के लिए पिंग करना होगा तो फिर सोर्स आईडी R2 का लगेगा ना, सोर्स आईपी। हाँ, ओके। फिर सोर्स ये लग जाएगा 23.1.1.2। अगर आपको बाय फोर्स सोर्स आईपी ये लगवाना है 2.2.2, तो आप करवा सकते हो, और मैक एड्रेस ये वाला लग जाएगा। ठीक है, ओके ठीक सर, है, मतलब सर R1 से अगर R4 तक अगर पिंग करना होगा अपने को तो फिर सोर्स आईपी चेंज होते रहेगा उसका सोर्स आईपी डेस्टिनेशन। चेंज नहीं होगी ना, आईपी चेंज क्यों होगी, अगर एंड टू एंड पिंग करो तो मैक चेंज होगा ना सिर्फ। ओके, सिर्फ मैक चेंज होता है, आईपी सेम रहती है। हम्म, आईपी तो चेंज होगी तो फिर तो आपका राउट ही चेंज हो गया ना पूरा का पूरा। ओके।
ठीक है जी, क्लियर है। सर सर प्रैक्टिस करते हैं सर, कुछ डाउट्स नहीं रहते बोलते ये प्रैक्टिस कर लेना। ओके, तो फिर आज प्रैक्टिस करो इसकी। हैं। ओके सर। चलो जी, थैंक यू, बाय, गुड बाय। ये सेंड कर देना सर पैकेट। ये मैं अभी सेंड करता हूँ, रुको। R1 पे मैं राइट मेमोरी कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ कॉन्फ़िगरेशंस। कॉन्फ़िगरेशन होगी सेव। अब एक काम करो, इसको कर दो स्टॉप। तो कर लो सेव। मुझे तो इसका नाम भी याद नहीं है, क्या नाम दिया था मैंने। स्टैटिक राउट, मैं दोबारा सेव एज कर देता हूँ। फाइनल लैब, ठीक है, एग्जिट इंटरफेस वाली लैब है ये। 12 मार्च, 13 मार्च, ठीक है। मैं सेंड कर दूंगा आपको लैब। सर, थैंक यू। ठीक है सर, ओके, गुड नाइट।